हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज योगी। आप सभी का 3D ऑनलाइन स्कूल के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसको बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं उससे पहले आपको एक सजेस्ट देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो चलते बिना टाइम वेस्ट के अपने को। तो अपना जो चैप्टर है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर विद्युत की, उसके अंदर आता है। हम जब बुक खोल के देखते हैं कि इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, तो अपनी जो फर्स्ट इकाई है उसका नाम है स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, ये क्या चीज है तो इसको जानेंगे। क्या है? बिल्कुल सिंपल है। स्थिर विद्युत की उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। समझे कुछ दोस्तों आप? यानी कि जब अपना चार्ज जो आवेश हम आगे पढ़ेंगे वो स्थिर अवस्था में हो, इससे संबंधित जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं वह स्थिर विद्युत की कहलाती है। दोस्तों, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो आवेश जो स्थिर अवस्था में हो, यानी कि रुका हुआ हो, वह गति नहीं कर रहा हुआ हो, तो जिसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं वह स्थिर विद्युत की कहलाती है। दोस्तों, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। इनकी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों, अपना जो अगला टॉपिक है आवेश। हाँ, तो दोस्तों जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये क्या है, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों चलते हैं इतिहास में। तो दोस्तों, चार्ज जो आवेश की खोज थैलस ऑफ मिलेटस। तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जो अंबर होती है, एक धातु होती है, और फर जिसे हम बिल्ली की खाल बोलते हैं, उसको आपस में रगड़ा और पाया कि वह छोटे छोटे कागज के टुकड़े और धूल के कणों को आपस में आकर्षण करने लगा। तो उस समय तो ये नाम मात्र का रहा, लेकिन बाद में इस पर खोज की और अपन को यह परिणाम प्राप्त हुआ। तो चलते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की। आवेश क्या है? आवेश दोस्तों ध्यान देकर सुनना। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है। मूलभूत। हाँ, तो दोस्तों आप कहेंगे कि मूलभूत गुण क्या होता है? तो दोस्तों, मूलभूत गुण जो पहले से वस्तु में उपलब्ध है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी, जो वस्तु में पहले से ही उपलब्ध हो उसे क्या बोलते हैं? मूलभूत गुण। उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। दोस्तों समझे कुछ आप? तो आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ दोस्तों। जो द्रव्यमान, ऐसे भी जो द्रव्यमान है, कभी सुना आपने द्रव्यमान क्यों है? इसकी डेफिनेशन क्या जानते हो आप? कभी आपने बोलते हुए सुना है कि द्रव्यमान क्यों है? नहीं ना? इस पर कभी प्रश्न किया जा सकता है क्या, यह क्यों है? चलो मतलब, तो यह भी कोई वस्तु नहीं है आवेश की तरह, यह भी एक गुण है किसी वस्तु का। हाँ, इसकी परिभाषा हो सकती है, जैसे जो आवेश की परिभाषा जो अभी लिखूंगा, यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। इस प्रकार की अपने आवेश की भी परिभाषा है। यह गुण है, ये क्या करता है हम सब जानते हैं। जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि थ्योरी न्यूटन ने दी थी, तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्यमान, किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वो कौन सा बल लगाते हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल उत्पन्न करता है?
गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता। समझे कुछ दोस्तों? इसी प्रकार जो अपना आवेश है यह भी कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु का गुण है, यानी कि यह भी कोई वस्तु नहीं। तो मैं दोस्तों आपके सामने परिभाषा लिखता हूँ। हाँ, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जो विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न वह अनुभव करता है। दोस्तों तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न व अनुभव करता है। तो मूलभूत गुण आप समझ गए होंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो अपना आने वाला अगला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र आने वाले अगले लेसन में पढ़ेंगे, वो उत्पन्न या अनुभव। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि अनुभव कैसे? हाँ जी दोस्तों, आप सोचो कि यदि न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था कि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। यदि एक धारणा मानी जाती है कि जब न्यूटन जो पेड़ के नीचे बैठे थे तब उनके ऊपर सेब गिरा था, तब उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि किसी वस्तु में द्रव्यमान है वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न या अनुभव करते है ना। यदि उस सेब में यदि द्रव्यमान नहीं होता तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगाता? यदि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी है जो अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। हाँ दोस्तों, आप सब जानते हो जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल अपने ऊपर लगा रही है। यदि अपन में यदि द्रव्यमान नहीं होता तो उसको अनुभव कैसे करते हम? समझ रहे हो ना आप दोस्तों? हम आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने सुंदर सुंदर नोट्सों के लिए। हाँ तो दोस्तों एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। तो स्थिर वैद्युत की यह अपनी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसकी परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहलाती है। समझ गए? तो उससे अगला टॉपिक अपना आवेश। वह मूलभूत गुण किसी वस्तु का जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न व अनुभव करता है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों जो अपना अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। दोस्तों तो आवेश को कितने भागों में बांटा गया है ये आज पढ़ेंगे हम। तो आवेश को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है धनात्मक जिसको प्लस से डिनोट करते हैं पॉजिटिव, और जो सेकंड होता है अपना ऋणात्मक, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो आप बताइए दोस्तों जो आवेश का वर्गीकरण किसने किया था? हाँ दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ दोस्तों ये बहुत ही कमाल के आदमी थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि यह आवेश पार्टिकल करके ये पता लगा है कि आवेश है ना दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करके पता लगाया कि जो प्लस प्लस ये भी प्लस यदि दो समान प्रकृति के आवेश जिसको फिजिक्स में भाषा में बोलते हैं हम सजातीय ये भी एक जैसा ये भी एक जैसा, इसको बोलते हैं सजातीय। आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। दोस्तों
में तो हम कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके बताया। इसी प्रकार यदि माइनस माइनस हो तो ये भी प्रतिकर्षण ही करेंगे। और एक और बात और कहा कि जो विजातीय आवेश, एक यदि प्लस ले ले, यदि एक हम माइनस ले ले, तो इनमें क्या होगा दोस्तों? हाँ, आपने सही सोचा, इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। इनको क्या कहेंगे? ये भी एक जैसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग, तो इनको कहते हैं जिसकी भाषा में इसको सजातीय बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे? विजातीय। विजातीय। हाँ, इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण, आकर्षण, सॉरी दोस्तों, आकर्षण। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।